डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम पर अब हर टेस्ट सीरीज के दौरान सवाल उठना आम सी बात हो गई है। कुछ खिलाड़ी या टीमें इस टेक्नोलॉजी के फेवर में हैं, तो कुछ इसे लेकर समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। लेटेस्ट है इसमें इंग्लैंड टीम का विरोध, जो आया राजकोट टेस्ट में भारत से 434 रन की बड़ी हार के बाद। सीरीज में इंग्लैंड की यह लगातार दूसरी हार है। इससे पहले विशाखापट्टनम में खेले गए टेस्ट में भी इंग्लिश टीम को हार का सामना करना पड़ा था। राजकोट में मिली हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम के अंपायर कॉल पर सवाल खड़े किए। इंग्लिश कप्तान का कहना है कि अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैक क्रॉली के कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट होने के बाद बेन स्टोक्स ने अंपायर कॉल को हटाने की मांग की है। क्रॉली को बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। इसके बाद क्रॉली ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू लिया। रिव्यू लेने के बाद रीप्ले में दिखाई दे रहा था कि गेंद स्टंप पर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी इसे अंपायर कॉल माना गया और क्रॉली को क्रीज छोड़कर जाना पड़ा। इंग्लैंड को भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में हुए दूसरे टेस्ट में भी हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच के बाद भी बेन स्टोक्स ने डीआरएस पर सवाल उठाए थे। तब भी जैक क्रॉली के विकेट पर स्टोक्स ने कहा था कि टेक्नोलॉजी ने गलत फैसला दिया है। डीआरएस को लेकर कुछ ऐसा ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला था। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बाद टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने डीआरएस और टेक्नोलॉजी को गलत बताया था। 28 सितंबर 2018 को डीआरएस को टेस्ट क्रिकेट में फील्ड अंपायर्स की गलतियों को कम करने के मोटिव से इंट्रोड्यूस किया गया। इसका असर मैदान पर बेहतर फैसलों के रूप में सामने आया। खिलाड़ी ऑन फील्ड अंपायर के किसी भी फैसले को डीआरएस की मदद से चैलेंज कर पलट भी सकते हैं। है तो ये टेक्नोलॉजी ही, लेकिन ये भी फुल प्रूफ नहीं है। शुरुआत में डीआरएस को लेकर भारत भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआरएस का विरोध करने वालों में एमएस धोनी ही थे, जिन्हें डीआरएस का सिनोनिम धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी इस टेक्नोलॉजी के साथ सक्सेस रेट शायद दूसरे खिलाड़ियों से काफी बेहतर है। दरअसल भारत का विरोध करने का कारण काफी पुराना है। जब 2008 में अनिल कुंबले की कप्तानी में भारत ने पहली बार डीआरएस इस्तेमाल किया था, उस वक्त बतौर कप्तान कुंबले ने कई खराब डीआरएस कॉल लिए थे। तभी से आने वाले कई सालों तक जब भारत धोनी के अंडर खेला, तब तक इस टेक्निक को लेकर वो हमेशा से डिसइंटरेस्टेड ही रहा। कोहली के कप्तान बनने के बाद डीआरएस को लेकर भारत के माइंडसेट में बदलाव आया। कोहली टेक्नोलॉजी के फैन रहे हैं। वो हर मैच में डीआरएस इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो टेस्ट हो, वनडे या टी20। इंटरनेशनल क्रिकेट में डीआरएस दो तरह के होते हैं। अंपायर रिव्यू, जिसमें ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं, और दूसरा प्लेयर रिव्यू, जिसमें ये अथॉरिटी खिलाड़ियों के पास होती है। इसमें गेंद को फेंके जाने के 15 सेकंड के अंदर ही डीआरएस लिया जा सकता है। अगर एविडेंस की कमी के चलते थर्ड अंपायर कॉल नहीं ले पाता, तो फाइनल डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर का ही माना जाता है।